गाइस, वेलकम टू द स्काइनॉमिक्स अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स। ठीक है, फर्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशंस कि एडजेक्टिव क्या है, उसके बारे में पहले पढ़ेंगे थोड़ा सा। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो जो एडजेक्टिव है उसका क्या काम है बेटा, वो डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है, किसको, नाउन और प्रोनाउन को। नेक्स्ट है, एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ समवन और समथिंग, मतलब कि वो किसी चीज के या किसी के बारे में क्वालिटीज बताता है। नेक्स्ट, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल अस मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन के बारे में भी और ज्यादा बताता है और प्रोनाउन के बारे में और ज्यादा बताता है। नेक्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट है द कैट इज बिग। तो बेटा यहाँ पे कैट जो है वो नाउन है, बिग क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक है, तो कैट तो पता है आपको नाउन है, लेकिन हमने इसके बारे में और बताया ना, द कैट इज बिग, तो बिग यहाँ पे क्या हो गया बेटा, एडजेक्टिव। द बिग कैट इज हंग्री। तो अब यहाँ पे आपको पता है कैट नाउन है ऑब्वियसली, है ना, और बिग एडजेक्टिव और हंग्री भी एडजेक्टिव। तो हमने मोर इन्फॉर्मेशन दी, मतलब उसके बारे में नाउन जो नाउन है उसके बारे में हमने और ज्यादा डिस्क्राइब करा है। थर्ड है द कैट इज बीइंग बिग एंड ब्लैक। जो कैट है वो कैसी है, बिग और ब्लैक है। ठीक है, शी इज ब्यूटीफुल। तो बेटा शी क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन, और ब्यूटीफुल क्या हो गया बेटा, एडजेक्टिव। ठीक है, तो शी इज ब्यूटीफुल। वहीं पे अगर सेकंड देखेंगे, ही क्या हो गया बेटा, प्रोनाउन, और ही इज टॉल क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे एडजेक्टिव आर यूज्ड टू डिस्क्राइब। एडजेक्टिव कैसे यूज करते हैं डिस्क्राइब करने में? फर्स्ट 4 थिंग्स है, टेस्ट, टच, इमोशन, अपीयरेंस, शेप। टेस्ट वो कैसा भी हो सकता है, स्वीट हो सकता है, ठीक है, स्वीट हो सकता है, सॉर हो सकता है, बिटर हो सकता है ना। तो हम अगर कोई भी चीज के बारे में बात करेंगे टेस्ट, तो हम अगर उस चीज को और इंफॉर्मेटिव बनाएंगे तो हम ये सारे वर्ड्स का यूज करेंगे। टच, फॉर एग्जांपल पेंसिल, पेन, है ना। इमोशन, वो कैसे भी इमोशन हो सकता है, एंग्री, सैड, हैप्पी। किसकी बात करी हमने बेटा, इमोशंस की। अपीयरेंस कैसे हो सकता है, कोई ब्यूटीफुल हो सकता है, अगली हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो हमने किसकी बात करी है बेटा, अपीयरेंस। शेप, शेप में सर्कल, स्क्वायर, है ना। तो हमने किसकी बात करी है, शेप। अगर हम इस चीज को सेंटेंस में मोर इंफॉर्मेटिव बनाएंगे तो हम उसके बारे में और ज्यादा लिखेंगे, तो किसका यूज करेंगे बेटा, एडजेक्टिव का। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आती है आपकी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अभी हमने पढ़ा है कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, अब हम पढ़ेंगे उनके टाइप्स। ठीक है, उनके प्रकार। फर्स्ट कौन सा टाइप एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब कि उस चीज की क्या क्वालिटी है। ठीक है, एडजेक्टिव स्पेसिफाई द क्वालिटी ऑफ एनी नाउन। कोई सी भी नाउन की वो क्या बताता है, क्वालिटी बताता है ना। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, किसके, थिंग के, पर्सन के, प्लेस के, चाहे वो कोई सी भी वस्तु हो, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई जगह हो, तो उसका क्या बताता है बेटा, वो क्वालिटी। एग्जाम्पल देखते हैं, मुंबई इज अ क्राउडेड सिटी। तो हमने यहाँ पे बात करी है, मुंबई क्या है बेटा, नाउन, लेकिन हमने उसके बारे में क्वालिटी बताई है कि मुंबई कैसा शहर है, क्राउडेड, भीड़ भाड़ वाला है। तो हमने क्या सा एडजेक्टिव का यूज करा है, क्राउडेड। ठीक है, नेक्स्ट है ही क्या होता है बेटा, प्रीवियस टॉपिक हमने आपको प्रोनाउन पढ़ाया था, है ना। तो ही क्या हो गया बेटा, प्रोनाउन। अब हमने बताया ही इज अ ब्रेव बॉय। ब्रेव, उसके बारे में और बताया ना कि वो बहादुर लड़का है, तो ब्रेव क्या हो गया बेटा, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। अभी हमने क्वालिटी के बारे में बात करी है, हम क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है
These adjectives shows the amount or quantity of a particular noun. जो क्या बताता है, एक particular noun का amount या फिर quantity बताता है, ठीक है. Exact number is not mentioned. उस जो भी noun है उसका कोई exact number mention नहीं करा जाता है, ठीक है. एग्जाम्पल है, a little knowledge is a dangerous thing. हमने यहाँ पे बोला ना, अब वन नॉलेज तो नहीं बोला ना, लिटिल है ना, हमने यहाँ पे नंबर मेंशन नहीं करा है, ठीक है. तो हमने उसकी क्या बताई है बेटा, क्वांटिटी बताई है. तो a little knowledge is a dangerous thing. नेक्स्ट है, he did not eat any fruit. तो any हमने यहाँ पे ये तो नहीं बोला one fruit, two fruit, three fruit, हमने क्या बोला यहाँ पे any, है ना. तो क्या बताया वो, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. नेक्स्ट है, there has been a lot of rain this year in Jaipur. तो lot of rain है ना, तो ये हमने यहाँ पे क्या यूज करा है बेटा, एडजेक्टिव, ठीक है. little, any are the types of, are the forms of adjectives of quantity, ठीक है. नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स. अब हम यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे, नंबर्स. प्रीवियस टॉपिक हमने आपको नाउन पढ़ाया था, जिसमें हमने बात करी थी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की. तो सेम थिंग वही है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स में. क्या होता है बेटा, दिस शोज हाउ मेनी पर्सन और थिंग देयर आर. ये क्या दिखाता है कि कितने पर्सन और कितने इंसान है, कितनी चीजें, उनके बारे में ये बताता है. कौन से फॉर्म में, काउंटेबल फॉर्म में. तो हम इसको क्या बोले, काउंटेबल नाउन के फॉर्म में है ना, हम उनको काउंट कर सकते हैं. काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. सेम थिंग एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स में भी आती है. फर्स्ट एग्जांपल, आई सॉ 3 बॉयज इन द रूम. हमने ये तो नहीं बोला ना कि सम, है ना, हमने काउंट करके बोला 3 बॉयज इन द रूम. तो वो कौन सा हुआ बेटा, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स. संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. तो हमने नंबर में बताया संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक. नेक्स्ट है एडजेक्टिव इफ नंबर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. अब बेटा देखो, ये जो एडजेक्टिव और नंबर्स है वो 2 टाइप्स में डिवाइड है. फर्स्ट है कार्डिनल, जिसमें हम 1 2 3 का यूज करते हैं, और सेकंड है ऑर्डिनल, जिसमें हम नंबर्स में यूज करते हैं, ठीक है. अगर ये दोनों एक सेंटेंस में यूज होगा तो वो कैसे सेंटेंस बनेगा. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट 2 चैप्टर्स आर इजी. द फर्स्ट 2 चैप्टर्स आर easy. Second है, the last 4 weeks of my life have been terrible. तो हमने यहाँ पे कार्डिनल और ऑर्डिनल बोथ का यूज करा है. नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ा था, है ना, जिसमें हमने दीज, दैट, दीज, दोस का यूज करा था. एग्जैक्टली. तो यहाँ पे वही है, सेम थिंग है, इट मॉडिफाइज नाउन, लेकिन यहाँ पे नाउन का यूज होता है, ठीक है. वहाँ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में नाउन का यूज नहीं होता है. तो दीज, दैट, दीज, दोस का यूज होता है ना. अगर सिंगुलर थिंग है, कोई चीज सिंगल हम सेंटेंस बनाए तो उसमें दिस या दैट का यूज होगा. अगर कोई चीज प्लूरल है तो दीस या दोस का यूज होगा, चाहे वो चीज पास में हो या हम उसको डिस्टेंस में बता रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, दिस एप्पल इज गुड. एप्पल क्या है बेटा, नाउन है. हमने क्या बोला, दिस, है ना, सिंगुलर फॉर्म में, एप्पल्स नहीं बोला हमने. तो दिस एप्पल इज गुड, है ना. ही वांट दोस शूज. बेटा देखो, शूज एक तो शूज होगा, शूज कैसे होते हैं, पेयर में होता है ना. तो दोस्त कब लगता है, प्लूरल थिंग्स में, मतलब कि एक से जब ज्यादा हो. तो दोस्त, he wants those shoes. Next है, these flowers smell adorable. एक फ्लावर की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे फ्लावर्स की बात हो रही है. तो these, that house was looking good. हमने पॉइंट करके कोई चीज बताई, तो हमने किस चीज का यूज करना है, that, मतलब कि सिंगुलर फॉर्म, है ना. एक हाउस ही तो दिखा रहे हैं, बहुत सारे घर तो नहीं दिखा रहे. तो that house was looking good. नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव. अभी प्रॉपर नाउन के बारे में हमने पढ़ा था. प्रॉपर नाउन क्या होता है बेटा, एक स्पेसिफिक नेम, किसी का पर्टिकुलर नेम हो, है ना, चाहे वो कोई सी भी जगह हो या फिर कोई सा भी इंसान हो, उसका एक नाम, जिसे प्रॉपर नाम जिसे बोलते हैं. ऐसे ही सेम थिंग क्या आती है प्रॉपर एडजेक्टिव में. क्या होता है बेटा, these adjectives are formed from proper noun. ये किसके फॉर्म से बना है, प्रॉपर नाउन के फॉर्म से बना है. फॉर एग्जांपल, मुगल गार्डन, हमने एक प्रॉपर नाम बताया ना, मुगल गार्डन. नेक्स्ट है ब्रिटिश रूल. कौन सा रूल, ब्रिटिश रूल. तो हमने एक स्पेसिफिक नेम लेके बताया ना. तो ये किसके फॉर्म्स में आते हैं बेटा, प्रॉपर एडजेक्टिव्स के फॉर्म में आते हैं, है ना. नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव
इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव आपने हर टॉपिक में पढ़ा है, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव का मतलब होता है बेटा क्वेश्चन, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव वर्ड व्हिच गोज आर इंटेरोगेटिव, जितने भी ये वर्ड्स हैं ये कौन से किस फॉर्म में है बेटा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स के फॉर्म में, ठीक है। वहीं पे अगर हम देखेंगे ऑल दिस क्वेश्चनिंग वर्ड, जितने भी क्वेश्चनिंग वर्ड होते हैं व्हेन फॉलोड बाय अ नाउन, किसके किसे फॉलो करते हैं, नाउन को, और टर्म एज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, किसके टर्म में आता है बेटा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स है। फॉर एग्जांपल whose shoes are these, हमने यहाँ पे किसका यूज करा, whose, क्वेश्चन कर रहा है ना कि ये किसके शूज है ना। which bike is yours, which तुम्हारी कौन सी बाइक है ना। which chapter are you reading, तुम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है। what food do you eat in the morning, तुमने कौन सा खाना सुबह खाया है। तो हमने which वर्ड का यूज करा है, किसका, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव होता है जैसे कि जिसमें हम यूज करते हैं ईच, एवरी, ठीक है। तो वो कौन से फॉर्म्स में आता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के फॉर्म में आता है। व्हेन फॉलोड बाय अ नाउन, जो किसको फॉलो करता है, नाउन को, आर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल एवरी गर्ल, हमने क्या बोला यहाँ पे, हर लड़की, मतलब कि एवरी गर्ल शुड लर्न सेल्फ डिफेंस टेक्निक। यहाँ पे हमने दो चीज के बारे में बात करी है, मतलब कि एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करी है। ईच बॉय, हर एक बॉय पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स मीट, तो हमने एक से ज्यादा की चीजों के बारे में बात करी है, एक से ज्यादा बॉयज के बारे में बात करी, तो हमने क्या इस चीज का यूज करा, एवरी एंड ईच, ठीक है। जैसे कि आई लाइक बोथ कार्स, तो बोथ बट दे आर टू एक्सपेंसिव, शी कैन अफोर्ड टू बाय अदर फोन। एवरी मेंबर ऑफ द टीम वाज प्रेज्ड फॉर द वर्क, तो जिसमें एवरी ईच का यूज होता है बेटा, वो कौन से फॉर्म में आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स के फॉर्म में आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। अभी हमने बात करी थी पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं ओनरशिप, ठीक है, जिसमें हमारा अपना अधिकार हो, जिसमें हम अपने अधिकार जता रहे हो, तो वो क्या होता है बेटा, पॉजेसिव प्रोनाउन। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स की, सिमिलर ठीक है, लेकिन इसका मतलब है एडजेक्टिव्स लाइक माय, हिज, आर, देयर एक्सेट्रा, जिसमें माय हो, हिज हो, आर हो, तो वो क्या होता है बेटा, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स में होता है, ठीक है। द सेंस ऑफ पोजेशन क्या बताता है, द सेंस ऑफ पोजेशन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई कार, ये मेरी कार है, तो हमने किसका यूज करा है, माई का। नेक्स्ट है आवर क्लास इज द मोस्ट डिसिप्लिन इन द स्कूल, तो हमारी क्लास, आवर मतलब हमारी। नेक्स्ट है हिज ब्रदर इज गोइंग टू कनाडा, हिज हमने कब यूज करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स में यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें माय, आई, यू, योर, अर, वी, दे, देयर, ही, शी का यूज होता है, वो कौन से फॉर्म से आता है बेटा, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के फॉर्म में आता है। नेक्स्ट है पॉजिटिव। अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अभी हमने बात करी थी एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, फिर उनके प्रकार, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मतलब कि जो वर्ड्स को एक्सटेंड कर देता है। फर्स्ट है पॉजिटिव। दिस डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड फॉर अ सिंगल पर्सन। ये कब यूज होता है, जब किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो, या फिर एक वस्तु के बारे में बात हो रही है, या फिर एक जगह के बारे में बात हो रही है, तो हम किसका यूज करेंगे, डिग्री ऑफ पॉजिटिव, ठीक है। फॉर एग्जांपल टॉल, शॉर्ट, हैप्पी, तो हमने सिंगल वर्ड में यूज करा, मतलब सिंगल फॉर्म में यूज करा है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे कंपैरेटिव मतलब कंपेयर करना, किस चीज से, वर्ड से सिमिलर लग रहा है बेटा, कंपेयर, ठीक है, जब हम दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज्ड टू व्हेन देयर इज कंपैरिजन बिटवीन टू नाउन प्रोनाउन, चाहे तो वो कोई से भी वस्तु हो या कोई भी इंसान हो, जब हम कंपेयर कर रहे हो तो हम किसका यूज करते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरेटिव, ठीक है। एग्जांपल है दिस हाउस इज चीपर देन द प्रीवियस वन। अब हम दो हाउस के बीच में कंपेयर करना है कि हाउस सस्ता है उस वाले हाउस से, तो हमने क्या करा है, कंपेयर करा है, कंपैरेटिव करा है। नेक्स्ट है मुकेश इज टॉलर, मुकेश इज टॉलर देन हिज फादर, तो हमने यहाँ पर भी कंपेयर किया, मुकेश अपने फादर से लंबा है, तो किसका यूज कर रहे हैं, डिग्री ऑफ कंपैरेटिव।
नेक्स्ट है बच्चों सुपरलेटिव, ठीक है। जब हमारे पास क्या होता है, दिस डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन वी चूज वन आउट ऑफ, जब हमें बहुत सारे ग्रुप में से एक चीज को चूज करना पड़ता है, मतलब कि एक चीज को चुनना पड़ता है ना, और ऑफ मैनी थिंग्स, जब बहुत सारी चीज में, ठीक है, बहुत सारी चीज हो या फिर बहुत सारे ग्रुप हो, हमें उसमें से एक ही कोई चूज करना है, तो तब हम किस फॉर्म का यूज करेंगे, किस डिग्री का यूज करेंगे, डिग्री ऑफ सुपरलेटिव। एग्जांपल, दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन, हमने क्या बोला है, पूरे टाउन में सिर्फ एक ये बिल्डिंग है जो बड़ी है ना। शी इज द बेस्ट सिंगर इन द स्कूल, तो हमने पूरे स्कूल में बोला ना कि शी इज द बेस्ट सिंगर इन द स्कूल, तो हमने किस फॉर्म का, किस डिग्री ऑफ फॉर्म का यूज करना है, डिग्री ऑफ सुपरलेटिव। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रेट, वन सिंगुलर थिंग है, कंपैरेटिव में ग्रेटर, सुपरलेटिव में ग्रेटेस्ट। ऐसी टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, यंग, यंगर, यंगेस्ट। तो बेटे ये किसके फॉर्म्स में है आपके, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ओके स्टूडेंट्स, चार्ट में देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, ये कौन सा फॉर्म है, पॉजिटिव, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ऐसी हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। तो पहले क्या गया, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। फिर सेम थिंग, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो हमने यहाँ पे क्या बताया, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मतलब कि डिग्री ऑफ पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारी चीजें एडजेक्टिव्स में अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।